उनके लैपटॉप में काफी सारा मतलब हैरी पॉटर का सीरीज था और मूवीज भी थे, तो मैं इतना एकदम एडिक्ट हो चुका था उसके लिए कि लगातार 3-3 दिन 4-4 दिन तक जो हम देख रहे हैं कमरा बंद करके। छात्र क्या करे, अपने फोकस को कैसे डेवलप करे, ये बड़ा सवाल है। दोनों ऑप्शन है सर, मैंने कहा ना कि हर चीज के फायदे और नुकसान है। ऑनलाइन क्लासेस आ जाने के बाद से बच्चे घर में उस फोकस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप घर पर जिम बनाने की सोच रहे हो तो एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। आप चाह कर भी एक साथ अगर एक बैच में 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सबका चेक तो कर ही नहीं सकते। फोकस नहीं हो सकता। 500 बच्चों का नहीं कर सकते, अब 5 लाख की तो बात ही दूर हो गई है। ये देखो, बाकी लोग 1 साल के अंदर में नौकरी निकाल रहे हैं और तुम इसी तैयारी को 4 साल की बना रहे हो, जो कि है नहीं। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जिनके बच्चे हैं ऑनलाइन, तो अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, दूसरी क्लास से भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो जिनके बच्चे दूसरी में, 5वीं में या 6ठी 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनकी एक बड़ी चिंता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस आ जाने के बाद से बच्चे घर में उस फोकस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और मुझे पढ़ना है, मैं किसी एक सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो जाहिर सी चीज़ है मैं किसी और को देखूंगा तो एक लगेगा कि नहीं यार, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पहुंचना है, क्योंकि डे टू डे चेक हो रहा है ना। अभी वो चीज़ नहीं है। आप चाह कर भी एक साथ अगर एक बैच में 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सबका चेक तो कर ही नहीं सकते। फोकस नहीं हो सकता। 500 बच्चों का नहीं कर सकते, अब 5 लाख की तो बात ही दूर हो गई है। तो इसमें मतलब समझने के लिहाज से कि छात्र क्या करे, अपने फोकस को कैसे डेवलप करे, ये बड़ा सवाल है। दोनों ऑप्शन है सर, मैंने कहा ना कि हर चीज के फायदे और नुकसान है। अगर आप ये देखोगे कि कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मिल रहा है, तो ऑनलाइन से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अपने घर पर हैं, घर से बैठ के आपको जितने लेक्चर्स पढ़ने आप पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चीजें आपको बहुत कम फीस में मिल रही है। लेकिन जो दूसरी बात आती है वो आ जाती है फोकस की, जो आपने कही, बस कमी वही है। ठीक है, आप घर पर जिम बनाने की सोच रहे हो तो एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। आप ये देखो, आपका फोकस किन वजहों से नहीं बन पा रहा है। पता चले आप वीडियो देखने गए थे और आप YouTube वीडियोस देखने लगे, आप हॉटस्टार पे जाके IPL देखने लगे, तो ये आपको दूर करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य को बड़ा बनाना पड़ेगा और कोई मुझे तरीका लगता नहीं है। जैसे आज के समय हम सब के पास में, मतलब आप भी, इनफैक्ट आप अपना भी कंटेंट बना रहे हो, AI का यूज कर रहे हो, AI के लिए आप ऑनलाइन ही जा रहे हो। अब पता चले आपको दिख रहा है कि 5 बजे की मेरी पॉडकास्ट है, 1 बजे आप कंटेंट बनाने बैठ गए, ठीक है, लेकिन आपका फोकस हट गया, या ट्रेलर आया देख लेते हैं, फिर आए कॉमेडी विद कपिल देख लेते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? यही है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने फोकस को क्लियर रखो, विजन को क्लियर रखो। जब वो आपका वाई क्लियर है, जब आपकी चीजें क्लियर हैं, तो आप बाकी में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो मेरा बच्चों को भी यही सजेशन रहता है कि देखो, बाकी लोग 1 साल के अंदर में नौकरी निकाल ले रहे हैं और तुम इसी तैयारी को 4 साल की बना रहे हो, जबकि है नहीं। तो इट्स बेटर कि 1 साल डेडिकेशन के साथ फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, वहां पे जो चीजें मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन करो, और घूमना है, फिरना है, रील बनाना है, रील देखना है, 3 साल बाद कर लेना। सही बात। तो मेरा तो यही रहता है सर, मेरे पास में जो वेपन है वो मेरा मोटिवेशन है, जो मैं क्लासेस में इम्पार्ट कर सकता हूँ, और उसके माध्यम से जितना हो सकता है उनके लक्ष्य के लिए मैं खींचता लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ अपने क्लास के अंदर में। बाकी मेरे साथ वो सिर्फ 21 घंटा, 1 घंटा है, और बाकी 30 घंटा तो अपने पेरेंट्स और बाकी लोगों के साथ है। तो थोड़ी ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर कुछ ऐसा कहीं पर बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसको बैठ करके समझा दिया, बता दिया उसको, अच्छे गलत सबका उसको बताया कि क्या गड़बड़ है, कहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा और चीज़ें अच्छी हो सकती है। कॉलेज के टाइम पे मेरा इतना रील देखने का आदत लग गया था, सिलेबस सामने पड़ा हुआ है और मैं वीडियो देखे जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो महसूस भी नहीं होता यार, वो एक नशा सा लग जाता है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और आज ये मैं उस समय ऐसा बंदा था, मतलब हैरी पॉटर की सीरीज आई थी और मेरी दीदी मतलब उसमें थी, गलगोटिया में थी, और कंप्यूटर CS में वो एमटेक कर रही थी। गलगोटिया के नाम पे हंसी छूट जा रही है आजकल, गलगोटिया के नाम पे हंसी छूट जा रही है। तो उसमें वहां से एमटेक कर रही थी, तो उनके लैपटॉप में काफी सारा मतलब हैरी पॉटर का सीरीज था और मूवीज भी थे। तो मैं इतना एकदम एडिक्ट हो चुका था उसके लिए कि लगातार 3-3 दिन 4-4 दिन तक जो हम देख रहे हैं कमरा बंद करके, और उसके मेरे को एक मंत्र याद हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा था अगला मंत्र अब मैं बोलूंगा ना तो देखना वहां सांप आ जाएगा, ऐसा वाला। ठीक है, बट वो बाद में फील हुआ कि क्या कर रहे हैं यार, मतलब टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ वहां पर देख रहा हूँ लोग ड्रामेटिक सोसाइटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिबेट वाले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, रूम पे पड़ा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वहां से थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की अपने आप को कि नहीं यार बेहतर करता हूँ। तो सर उसके लिए क्यों बोलने नहीं जाएगा, माँ बाप तो ये आस में सोचेंगे बेटा गया बाहर पढ़ रहा है, फ्लैट दिखा दिए हैं, पंखा लगवा दिए हैं, गद्दा खरीद दिए हैं, और खाने के लिए चावल भेज ही देते हैं, सामान खरीद के अपना बना लेता है, तो उनको तो यही लगेगा पढ़ रहा है। अब हमें पता है ना कि हम पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो हमारे दोस्त भी थे 2-3 आजमगढ़ वाले, वो तो ऐसे थे, अरे क्या जरूरत है पढ़ने का, ससुर ऐसे बोलेंगे, तुम रहो यार जो भी करना है अपना देखो, घर वाले थोड़ी देखने आ रहे हैं। तो उस समय ना शुरू में आपको 2-3 अगर दोस्त ऐसे मिल गए जो मोटिवेट नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा सही है भाई, घूमो, सरोजनी घूमो, पालिका घूमो, जितना है तुम्हारा बांग्ला साहिब घूमो, जितना दिल्ली के जितने लाल किला तिला घूमते रहो वहां पे।
ठीक है, लेकिन अगर तुमको कोई चीज हिट नहीं करती है तो घूमते रह जाओगे, 3 साल कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। सही बात। लेकिन अगर 1-2 लोगों के संगत में आ गए, थोड़े से आपने उनको देखा करियर सीरियस को लेकर के, तो तुरंत उसको पकड़ लो, लपक लो वहां पे। मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि अगर कोई बच्चा मैं अगर डिमोटिवेट हो रहा हूँ या मैं खराब हो रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, जैसे तैसे करते 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 उसका हाथ पकड़ लो या दोस्ती कर लो, ठीक है। और उस तरीके से फिर दोस्ती करने के बाद में तब साथ में मिल करके पढ़ाई शुरू। लाइब्रेरी जाना मैं कभी अकेले जा ही नहीं पाया, मुझे हमेशा कोई चाहिए था कि तुम साथ में चलो लाइब्रेरी तो हम पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे निकल गया, पॉलिटिक्स में, घूमने में, मूवी में। सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा सीरियस होकर के एक आधा दोस्त ऐसे मिले, मतलब मैं ये होता था भाई तुम लोग बस बता दो पढ़ना क्या, मैं चाय बना के पिलाऊंगा तुम लोगों को ग्रेजुएशन में, क्योंकि यहाँ भटकाव बहुत हो गया था दिल्ली में। तो मेरे 4-5 दोस्त थे, हरियाणा के थे सारे, तो हम लोग एक ही फ्लैट पे पेपर आता था तो पढ़ाई करते थे, चाय बना के पियेंगे और पढ़ाई करेंगे।